खेल चेतना मेला, अंतर विद्यालयीन खेल कूद प्रतिस्पर्धा। स्कूली बच्चों में खेल भावना जागृत करने हेतु चैतन्य कश्यप फाउंडेशन का अभिनव प्रयास। मंदसौर, नीमच एवं रतलाम जिलों के 15 स्थानों पर आयोजित प्रत्येक स्थान पर 6 से 12 खेलों के 50,000 खिलाड़ियों के इस महाकुंभ के शुभारंभ पर भव्य रैली एवं प्रोत्साहन हेतु शील्ड पदक और प्रत्येक बच्चे को सहभागिता प्रमाण पत्र। हमारा सभी पालकों से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों को खेलों के इस महाकुंभ में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करें। खेल चेतना मेला, अंतर विद्यालयीन खेल कूद प्रतिस्पर्धा। स्कूली बच्चों में खेल भावना जागृत करने हेतु चैतन्य कश्यप फाउंडेशन का अभिनव प्रयास। नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अब तक की खास सुर्खियों से। मीटर गेज लाइन बंद होते ही यात्रियों पर टूटा मुसीबतों का पहाड़, न बस है न ट्रेन। तिरुपति बालाजी के लिए 432 तीर्थयात्रियों को दी भावभीनी विदाई। और त्रिवेणी मेले में 3 दिनों तक पहलवान आजमाएंगे दांव पेंच। रतलाम फतेहाबाद मीटर गेज रेल लाइन बंद हो जाने से इस मार्ग पर अब सड़क मार्ग से यात्रा करने वालों की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि रतलाम से केवल इंदौर के लिए ही बसें उपलब्ध है। यही समस्या इंदौर हेतु ट्रेनों की भी है। रेलवे स्टेशन पर बने अस्थायी बस स्टैंड से मीटर गेज बंद होने के बाद 10 से अधिक बसें चलना प्रारंभ हो गई है, लेकिन यह बदनावर होकर लेबर से सीधे इंदौर जा रही है। रेलवे लाइन पर रतलाम से इंदौर के बीच नौगावा, रूनीजा, बड़नगर, फतेहाबाद, पालिया व लक्ष्मीबाई नगर आदि स्टेशन भी स्थित हैं, लेकिन बसें सीधी इन स्टेशनों पर नहीं जा रही है। इससे मीटर गेज के यात्रियों की फजीयत हो रही है, उन्हें टुकड़ों टुकड़ों में यात्रा करना पड़ रही है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार रतलाम से इंदौर के बीच चलने वाले बसों के परमिट इंदौर के परिवहन कार्यालय ने जारी कर दिए हैं, जबकि अन्य स्टेशनों की बसों के परमिट उज्जैन कार्यालय से जारी होना है। उज्जैन में अब तक परमिट के लिए आवेदन ही नहीं पहुंचे हैं, इसलिए इन स्टेशनों पर बसों की सुविधा मिलना अधर में है। रेल प्रशासन ने मीटर गेज बंद कर ब्रॉड गेज पर इंदौर के लिए जो वैकल्पिक ब्रॉड गेज ट्रेनों की सुविधा दी है, उसमें यात्रियों के लिए सुबह और शाम के समय कोई ट्रेन नहीं है। पूर्व से चल रही ट्रेनें जहां रात्रि में है, वहीं विस्तारित की गई ट्रेनें दोपहर में चलाई गई है। ब्रॉड गेज पर विस्तारित कर चलाई जा रही ट्रेनों में रतलाम इंदौर दोपहर 2:10 बजे, रतलाम भोपाल 2:40 बजे और रतलाम उज्जैन अपराह्न 4:30 बजे चलती है। इसी तरह पूर्व से रतलाम इंदौर के बीच चलने वाली ट्रेनों में गांधीनगर इंदौर शांति एक्सप्रेस मध्यरात्रि 2:05 बजे, उदयपुर इंदौर एक्सप्रेस तड़के 4:20 बजे, मुंबई इंदौर अवंतिका एक्सप्रेस अल सुबह 5:15 बजे व उदयपुर भोपाल इंदौर लिंक एक्सप्रेस 5:50 बजे चलाई जा रही है। बुधवार, शनिवार और रविवार को चलने वाली पुणे इंदौर एक्सप्रेस भी अल सुबह 5:35 बजे चलती है। यात्रियों को सुबह 6 से दोपहर 2 बजे के बीच और शाम 4:30 से मध्यरात्रि 2 बजे तक कोई अन्य ट्रेनें नहीं मिल रही है। इधर मीटर गेज बंद होने के बाद रेल प्रशासन आमान परिवर्तन के कार्य में युद्ध स्तर पर जुट गया है। पश्चिम रेलवे के निर्माण विभाग ने 15 मार्च तक रतलाम से फतेहाबाद तक आमान परिवर्तन कर देने का लक्ष्य रखा है। 1 अप्रैल से इस खंड पर मालगाड़ी का परिचालन शुरू करना प्रस्तावित है। विडंबना है कि रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए हर कदम सही समय पर उठा रहा है, मगर शासन लेट लतीफी कर रहा है। रेलखंड बंद होने के 3 दिनों बाद भी मीटर गेज के यात्रियों की सुविधा हेतु बसों का व्यवस्थित परिचालन शुरू नहीं हो पाया है। रतलाम से इंदौर के बीच पड़ने वाले स्टेशनों के यात्रियों में इससे रोष है। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। देश में अपने तरह की अनूठी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 432 तीर्थयात्री शुक्रवार को तिरुपति बालाजी दर्शन हेतु रतलाम से प्रस्थान हुए, जिन्हें रेलवे स्टेशन पर भावभीनी विदाई दी गई। रतलाम रेलवे स्टेशन पर तीर्थयात्रियों को विदा करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में श्री कोठारी ने मुख्यमंत्री द्वारा लागू की गई योजनाओं पर प्रकाश डाला। श्री डागा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाते हुए तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की है। श्री पुरोहित ने तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया।
पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, महापौर शैलेंद्र डागा, आरडीए अध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी, बजरंग पुरोहित, कलेक्टर राजू दुबे, महेंद्र कोठारी, पार्षद श्रीमती सीमा टाक, श्रीमती शांता लोहारी, श्रीमती ललिता पंवार, मधु शिरोडकर, प्रभु नेका, अनुविभागीय अधिकारी रतलाम शहर श्रीमती रानी बाटड, रतलाम ग्रामीण दिनेश चंद्र सिंघी तथा जावरा केसी जैन, डिप्टी कलेक्टर सुश्री विजयलक्ष्मी जैन एवं तहसीलदार वीरेंद्र कटारे आदि उपस्थित थे, जिन्होंने तीर्थयात्रियों को पुष्पहार पहनाकर विदाई दी। भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ द्वारा यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का स्वागत अलकापुरी चौराहे अंबे माता मंदिर पर किया गया। देश की राजधानी में हुए एक लज्जाजनक घटना ने संपूर्ण देश में छात्राओं के समक्ष अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। यही वजह है कि 16 दिसंबर को घटित हादसे के बाद आज भी छात्राएं अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। सभी ने एक स्वर में दुष्कर्म के आरोपियों को सीधे सीधे फांसी देने की मांग पर अपनी सहमति की मुहर लगाई है। शुक्रवार को सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के सैकड़ों की तादाद में छात्र छात्राएं शहर की सड़कों पर कतारबद्ध होकर निकल पड़े। मौन जुलूस के रूप में इन विद्यार्थियों ने दिल्ली में घटित दरिंदगी के खिलाफ अपना आक्रोश दर्ज करवाया। छात्र छात्राएं हाथों में बैनर लिए दुष्कर्म की घटना को बेहद ही शर्मनाक बताते हुए अपनी आपत्ति दर्ज करवा रहे थे। विद्यार्थियों ने दिल्ली में घटित हादसे के बावजूद देश में जारी घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने पटना के आरा स्टेशन के पास ब्रह्मपुत्र मेल एक्सप्रेस में दिल्ली जा रही एक युवती के साथ छेड़खानी की घटना पर चिंता जताते हुए उसकी चलती ट्रेन से कूद जाने और बेहोश होने के चौंकाने वाले घटनाक्रम पर भी आपत्ति दर्ज करवाई। छात्र छात्राओं का कहना है कि एक तरफ तो देश में इतना बड़ा हादसा घटित हो गया, लेकिन दूसरी ओर कतिपय बदमाश युवतियों के साथ छेड़खानी से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्कूली विद्यार्थियों की यह रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली। त्रिवेणी मेले में धर्म के साथ साथ खेल जागृति के कुंभ की भी शुरुआत हो गई है। शनिवार से यहां पहलवान जीत के लिए दांव पेंच लगाते नजर आएंगे। कुश्ती स्पर्धा का शुभारंभ शनिवार प्रातः 11 बजे होगा। इसके पूर्व शुक्रवार को वजन की प्रक्रिया संपन्न हुई। त्रिवेणी मेले में नगर निगम द्वारा पहली 3 दिवसीय महापौर केसरी कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ 5 जनवरी से प्रातः 11 बजे विक्रम अवार्ड विजेता गोपाल यादव के मुख्य आतिथ्य, महापौर शैलेंद्र डागा के विशेष आतिथ्य एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रमन सिंह सिकरवार की अध्यक्षता में त्रिवेणी मेला परिसर में किया जाएगा। बाजार समिति प्रभारी संदीप यादव ने बताया कि 4 जनवरी को 175 पहलवानों ने अपना पंजीयन दर्ज कराया है। महापौर केसरी कुश्ती प्रतियोगिता में शहर के ओपन 21 पहलवानों के बीच जंगी मुकाबला होगा। पहलवानों का वजन लेने की प्रक्रिया शुक्रवार को रखी गई, जहां कुश्ती के लिए नियत मापदंडों का पालन करते हुए वजन प्रक्रिया में भाग लेने पहुंचे 175 पहलवानों का वजन किया गया। यहां महापौर श्री डागा, कुश्ती संयोजक पप्पू मेहता, MIC सदस्य गोविंद काकानी, पार्षद अशोक यादव, सतीश भारतीय, राजीव रावत, मोहम्मद नासिर कुरैशी, मोहम्मद अली पहलवान के अलावा बसंत पहलवान, खलीफा, सर्वेश माथुर, चंद्रशेखर लश्करी, अलीमुद्दीन पहलवान, अजय सिंह बेस आदि उपस्थित थे। प्रतियोगिता के निर्णायक इंदौर एवं जबलपुर से आ चुके हैं। ऐसे में जबकि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने में जुट गए हैं, तो वहीं शिक्षा विभाग ने भी अपना पूरा ध्यान परिणाम सुधारने पर केंद्रित कर दिया है। माणक चौक स्थित शासकीय स्कूल में जिले भर के प्राचार्यों की बैठक में DEO JK शर्मा ने कहा, 1 मार्च से परीक्षाएं शुरू होना है और जनवरी माह भी शुरू हो चुका है। परीक्षा के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। न केवल बच्चों के लिए वरन शिक्षकों और प्राचार्यों के लिए भी यह समय काफी महत्वपूर्ण है। इसे गंभीरता से लेते हुए समय का सदुपयोग कर परिणाम सुधारें। उज्जैन के संभागीय कार्यालय से आई सहायक संचालक हंसारी और संभागीय शैक्षिक समन्वयक डॉक्टर राजेंद्र गुप्त भी इस दौरान मौजूद थे। डॉक्टर गुप्त ने कहा कि होशियार और कमजोर बच्चों को अलग अलग करके उनकी अलग अलग कक्षाएं लगाएं, जिससे कमजोर बच्चों का स्तर ऊंचा उठाया जा सके। 65% से कम उपस्थित वाले बच्चों को प्राइवेट करते हुए उनसे स्वाध्याय की फीस भी वसूली जाए। केंद्रीय राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 6 जनवरी को दोपहर 1:15 बजे इंदौर से रवाना होकर अपराह्न 4:30 बजे रतलाम तहसील के ग्राम अमलेटा पहुंचेंगे। वे यहां स्वर्गीय श्री गजराज सिंह राठौर के निवास पर जाकर शोकाकुल परिवार से भेंट करेंगे। इसके उपरांत श्री सिंधिया शाम 5 बजे अमलेटा से इंदौर के लिए रवाना होंगे। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर।
मीटर गेज लाइन बंद होते ही यात्रियों पर टूटा मुसीबतों का पहाड़, न बस है न ट्रेन। तिरुपति बालाजी के लिए 432 तीर्थयात्रियों को दी भावभीनी विदाई। और त्रिवेणी मेले में 3 दिनों तक पहलवान आजमाएंगे दांव पेंच। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।